जब महर्षि ने कहा कि परमात्मा ने इन ऋषियों के ज्ञान में वेद को प्रकट किया, तो जो सामने वाला व्यक्ति वो कह रहा है हाँ बात तो चलो आप ही ठीक है, सत्यमेव में तत्, आप बिल्कुल जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि परमात्मा ने अपना ज्ञान दे करके इनसे वेदों की रचना करवा ली होगी। जैसे कोई व्यक्ति अपना खेत दे देता, अपना बीज देता, कहता चलो तुम खेती करो, और उससे खेती करवा लेता है। ऐसी परमात्मा ने उसको बता करके और वेदों की रचना करवा ली होगी। आपका कथन ठीक है कि इनको दिया, लेकिन हम ऐसा मान लें कि इनको दिया, इनको दे करके परमात्मा ने इनसे वेदों की रचना करवाई। जैसे मैंने 5 पुस्तकें बुलाई, यहाँ ये चैप्टर ले लो और अपने विद्यार्थी बोला तुम इसको लिख दो, और विद्यार्थी ने 4 जगह से बटोर करके लिख दिया और मैंने उसे अपने नाम से छपवा दिया, मेरी किताब बन गई। ऐसे परमात्मा का वेद का ज्ञान तुम कह रहे होगे? ये प्रश्न कर रहा है वो। सत्यमेव में तत्, बात आप भी ठीक है, उनको दिया, लेकिन हम ऐसा मान लेंगे उनको दिया और उनसे रचना करवाई, ऐसा मान लिया जाए, कैसा रहेगा? ये प्रश्न है। ऐसा कह ले हम कि परमात्मा ने अपना ज्ञान ऋषियों को दिया और अपने ज्ञान से इन ऋषियों से वेदों की रचना करवाई। जैसे मैंने किसी विद्यार्थी को एमए तक बीए तक पढ़ा दिया और बाद में उसने पीएचडी कर लिया, तो मैंने उसको एमए तक पढ़ा करके उसको पीएचडी करवाई। ऐसे करके उसने अपने अपने ज्ञान से पीएचडी किया है, मैंने थोड़ी सी सहायता की है। ऐसी परमात्मा ने थोड़ी सहायता कर दी और उसने पीएचडी कर लिया, उन्होंने वेद बना दिया, ऐसा मान लिया जाए। तो देखिए स्वामी जी क्या कह रहे हैं इसके उत्तर में, 6ठे प्रश्न के उत्तर में स्वामी जी की भाषा देखिए। इसको पहले समझ लीजिए फिर मैं लिखवाऊंगा। माँ एवं विज्ञाय, यह भी वही क्षण भाव कर्मणो चिड़ंत रूप है। माँ एवं विज्ञाय, खबरदार ऐसा मत मान लेना। माँ एवं विज्ञाय, नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, जैसा तुम करो बिल्कुल नहीं है। ये जो तुम्हारा कथन है उचित नहीं है। माँ एवं विज्ञाई, ऐसा जानना उचित नहीं है। तो माँ एवं विज्ञाय एवं माँ विज्ञाय, ऐसा बिल्कुल नहीं जानो, ये ठीक नहीं है। जो तुम कह रहे हो वो ठीक नहीं है। देखो स्वामी जी कह रहे देखो, ज्ञानम किम प्रकार कम बद्धत्तम, परमात्मा ने उन ऋषियों को जो ज्ञान दिया किस प्रकार का दिया? तो लगा वेद प्रकार का। बोले वेद के प्रकार, जैसा वेद है वैसा दिया। तो बोले वह जो ज्ञान था तद ईश्वर से वाते शाम, वह जो ज्ञान परमात्मा ने दिया वो ईश्वर का ज्ञान है कि ऋषियों का ज्ञान है? बोले नहीं, ईश्वर से ही, ईश्वर से ही, ईश्वर का ही है वो ज्ञान, तो ईश्वर का ही है। कह रहे पुनस्ते नहीं वो प्रणीता वेदा। तो जब वो ज्ञान परमात्मा का है और परमात्मा ने अपना ज्ञान किसी को दिया है, तो वेद की रचना करने वाला कौन हुआ? उसी परमात्मा ने वेद बनाए या फिर उन लोगों ने बनाया? आहोस्वित तैश्च, आहोस्वित माने अथवा तैश्च, उन लोगों ने बनाया, उन ऋषियों ने जिनको परमात्मा ने ज्ञान दिया उन्होंने बनाया। परमात्मा ने ज्ञान कौन सा दिया? बोले वेद के प्रकार का। जो ज्ञान दिया वो वेद था, तो आखिर वेद की रचना करने वाला फिर कौन हुआ? कह रहे यस्य ज्ञानम तेनैव प्रणीता, जिसका ज्ञान है उसी के द्वारा प्रणीत माना जाएगा, जिसका ज्ञान है उसी के द्वारा प्रणीत माना जाएगा। बोले पुनः किमर्थ शंका करता कि तैरेव रचता थी, फिर तुमने ये सवाल क्यों उठाया कि उन्होंने ही वेद रचा, फिर परमात्मा ने खाली सहायता करी थोड़ी सी? बोले निश्चय करणार्था, हम तो इस बात को स्पष्ट करना चाह रहे थे इसलिए प्रश्न किया था, हमारी शंका समाप्त हो चुकी, हमने स्वीकार कर लिया है, लेकिन सब लोगों को पता चल जाए इसलिए हमने प्रश्न उठाया था। जब ऐसा मान लें कि परमात्मा थोड़ा, जैसे अध्यापक लोग सहयोग करके बच्चों से पीएचडी करवाते हैं, बच्चों की पीएचडी में अध्यापक लोग सहायता करते हैं, तो जो ज्ञान अध्यापक से विद्यार्थियों को प्राप्त हो वो ज्ञान तो अध्यापक का ही है, जो विद्यार्थी ने अपना लगाया वो उसका अपना है। तो परमात्मा ने ही ज्ञान प्रदान किया, इसलिए उस ज्ञान को परमात्मा का ही कहना चाहिए, उसको अपना ज्ञान नहीं कहना चाहिए। ये स्वामी जी समझा रहे हैं कि वो ज्ञान क्योंकि परमात्मा से आया है इसलिए उसको परमात्मा का ही ज्ञान मानना चाहिए, अपना ज्ञान नहीं मानना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर वैसा ज्ञान पैदा करने की सामर्थ्य नहीं है, आप खाली ट्रांसफार्मर हैं।
ट्रांसफार्मर, आपने खाली उसको ट्रांसफार्म किया है। ऊपर से लाइट देने वाला प्रकाश जो 33,000 वोल्टेज आ रहा था वो परमात्मा का था, उसमें से तुमने 11,000 वोल्टेज ट्रांसफार्म कर दिया है। तो तुम ट्रांसफार्मर मात्र हो, उत्पादक नहीं हो। जो ऋषि लोग हुए अग्निमयवादी तंगिरा वगैरह, वो ट्रांसफार्मर है। उन्होंने परमात्मा से वेद के ज्ञान को लिया और यहाँ से पूरा 33,000 प्राप्त किया, और उसने जो हमारे लायक था उतना 11,000 का ज्ञान हम लोगों को प्रदान कर दिया। आचार्य जी, परमात्मा का ज्ञान। जी, आहोस्वित ये नहीं समझ में आया। आहोस्वित आहोस्वित एक अव्यय है, प्रश्न के अर्थ में आता है, अथवा प्रश्न के अर्थ। जी आचार्य जी। आहोस्वित माने अथवा, तई माने उन लोगों के द्वारा, च माने भी, अथवा उन लोगों के द्वारा भी वेद रचे। ये कैसा मानना चाहिए? परमात्मा का ज्ञान है कि ऋषियों का ज्ञान है? तो ये ज्ञान किसका माना जाता है? उन्होंने कहा नहीं, परमात्मा का ही ज्ञान मानना ठीक है।